नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्मी अभिनेता संजीव कुमार की, जिनका जन्म सूरत में 9 जुलाई 1938 को जेठालाल जरीवाला के एक मध्य वर्गीय गुजराती वैश्य बनिया परिवार में हुआ था। उनका जन्म का नाम हरिहर जरीवाला था, किंतु प्यार से सभी उन्हें कुटुंबी और संबंधी उन्हें हीरा भाई जरीवाला ही कहते थे। यद्यपि उनका पैतृक निवास सूरत में था, परंतु फिल्म जगत की चाह उन्हें मायानगरी मुंबई खींच लाई, और यह शौक उन्हें बचपन से ही था। और फिल्मों में बतौर अभिनेता काम करने का सपना देखने वाले हरि भाई भारतीय फिल्म उद्योग में आकर संजीव कुमार हो गए। अपने जीवन के शुरुआती दौर में पहले वे रंगमंच से जुड़े, परंतु बाद में उन्होंने फिल्मालय के एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया। इसी दौरान वर्ष 1960 में उन्होंने फिल्मालय बैनर की फिल्म हम हिंदुस्तानी में एक छोटी सी भूमिका निभाने का मौका मिला। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से वे एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता बने। और संजीव कुमार ने विवाह नहीं किया, परंतु प्रेम कई बार किया था। उन्हें यह अंधविश्वास था कि इनके परिवार में बड़े पुत्र के 10 वर्ष का होने के पर पिता की मृत्यु हो जाती है। इनके दादा, पिता और भाई सभी साथ ही यह हो चुका था। संजीव कुमार ने अपने दिवंगत भाई के बेटे को गोद लिया और उसके 10 वर्ष का पूरा होने पर उनकी मृत्यु हो गई। संजीव कुमार लजीज भोजन के बहुत शौकीन थे एवं 20 वर्ष की आयु में गरीब मध्य वर्ग के इस युवा ने कभी भी छोटी भूमिकाओं से कोई परहेज नहीं किया। संघर्ष फिल्म में दिलीप कुमार को बाहों में दम तोड़ने का दृश्य इतना शानदार किया कि खुद दिलीप कुमार भी सकते में आ गई। एवं स्टार कलाकार हो जाने के बावजूद भी उन्होंने कभी नखरे नहीं किए। उन्होंने जया बच्चन के स्पेशल प्रेमी पिता और पति की भूमिका भी निभाई। जब लेखक सलीम खान ने इनसे त्रिशूल में अपने समकालीन अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के पिता की भूमिका निभाने का आग्रह किया तो उन्होंने बेझिझक यह भूमिका स्वीकार कर ली और इतने शानदार ढंग से निभाई कि उन्हें ही केंद्रीय कैरेक्टर मान लिया गया। हरि भाई ने 20 वर्ष की आयु में एक वृद्ध आदमी का ऐसा जीवंत अभिनय किया था कि उसे देखकर पृथ्वीराज कपूर भी दंग रह गए थे। और संजीव कुमार ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1960 से हम हिंदुस्तानी की फिल्म से जैसे की थी, और फिर वर्ष 1962 में राजश्री प्रोडक्शन की आरती के लिए उन्हें स्क्रीन टेस्ट दिया गया, जिसमें वे पास नहीं हो सके। इसके बाद उन्हें कई बी ग्रेड फिल्में मिली। इन महत्वहीन फिल्मों के बावजूद अपने अभिनय के जरिए उन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया। सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता के रूप में संजीव कुमार को वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म निशान में काम करने का मौका मिला। वर्ष 1960 से वर्ष 1968 तक संजीव कुमार के फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। फिल्म हम हिंदुस्तानी के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली वह उसे स्वीकार करते चले। इस बीच उन्होंने स्मगलर, पति पत्नी, हुस्न और इश्क, बादल, नौनिहाल और गुनहगार जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनसे कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म शिकार में वे पुलिस ऑफिसर की भूमिका में दिखाई दिए। यह फिल्म पूरी तरह अभिनेता धर्मेंद्र पर केंद्रित थी। फिर भी संजीव कुमार धर्मेंद्र जैसे अभिनेता की उपस्थिति में भी अपने अभिनय को छाप छोड़ने में कामयाब रहे, और इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म संघर्ष में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन दिलीप कुमार ने अपनी छोटी सी भूमिका के बावजूद दर्शकों की वाहवाही लूट ली। इसके बाद आशीर्वाद, राजा और रंग, सत्यकाम और अनोखी राज जैसी फिल्में मिली। कामयाबी से संजीव कुमार दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वे फिल्मों में अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे। वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म खिलौना की जबरदस्त कामयाबी के बाद संजीव कुमार ने बतौर अभिनेता अपनी अलग पहचान बना ली। वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म दस्तक में उनके लाजवाब अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1972 में प्रदर्शित फिल्म
कोशिश में उनके अभिनय का नया आयाम दर्शकों को देखने को मिला। फिल्म कोशिश में गूंगे की भूमिका निभाने और किसी भी अभिनेता के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी। बगैर संवाद बोले, सिर्फ आंखों और चेहरे के भाव से दर्शकों को सब कुछ बता देना संजीव कुमार की अभिनय प्रतिभा का ऐसा उदाहरण था जिसे शायद ही कोई अभिनेता दोहरा पाए। इन्होंने दिलीप कुमार के साथ संघर्ष का काम किया। फिल्म खिलौना में इन्होंने स्टार का दर्जा दिलाया और इसके बाद इनकी हिट फिल्म सीता और गीता और मनचली प्रदर्शित हुई एवं 70 के दशक में उन्होंने गुलजार जैसे दिग्दर्शक के साथ काम किया और उन्होंने गुलजार के साथ कुल 9 फिल्में, जिनमें आंधी 1975, मौसम 1975, अंगूर 1982, नमकीन 1982 प्रमुख हैं। इनके कुछ प्रशंसक इन फिल्मों की इनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानते हैं। फिल्म शोले 1975 में उनके द्वारा अभिनीत पात्र ठाकुर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जो कि मिमिक्री कलाकारों के लिए एक मसाला है। एवं संजीव कुमार के दौर में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, दिलीप कुमार जैसे अभिनेता छाए हुए थे। फिर भी अपने सशक्त अभिनय से उन सब ने बीच काम करते हुए उन्होंने फिल्म जगत में अपना स्थान बनाए रखा। एवं 1977 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार अर्जुन पंडित और 1976 में ही फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार आंधी के लिए इनको पुरस्कार मिले। एवं संजीव कुमार की कुछ फिल्में जो मैं बताऊंगा, नाम इस प्रकार हैं। तो ये है 1966 पति पत्नी, 1966 स्मगलर, 1966 में ही कालपी, 1966 में ही बादल, 1966 में ही हुस्न और इश्क और 1968 में साथी, जिसमें इनका एक अतिथि का पात्र था। और फिर 1968 में शिकार फिल्म, जिसमें ये पुलिस इंस्पेक्टर थे। और 1968 में संघर्ष, 1968 में आशीर्वाद, 1968 में राजा और रंग, 1968 में अनोखी रात, 1968 में गोरी, 1969 में सत्यकाम, 1969 में सच्चाई, 1969 में ज्योति, 1969 में जीने की राह, 1969 में इंसाफ का मंदिर, 1969 में गुस्ताखी माफ एवं 1969 में धरती कहे पुकार के, 1969 में चंदा और बिजली, 1969 में बंदर, 1970 में पिरिया, 1970 में महाकांचल, 1970 में खिलौना, 1970 में इंसान और शैतान, 1970 में गुनाह और कानून, 1970 में देवी, 1970 में दस्तक, 1970 में बचपन, 1971 में पारस, 1971 में मन मंदिर, 1971 में कंगन, डॉक्टर सुनील सोनू एवं 1971 में पहली, 1971 में अनुभव और 1972 में सुबह और शाम, 1972 में सीता गीता, 1972 में सबसे बड़ा सुख, 1972 में रिवाज, 1972 में कोशिश, 1972 में परिचय, 1973 में सूरज और चंदा, 1973 में मनचली, 1973 में दूर नहीं मंजिल, 1973 में अनामिका, 1973 में अग्निरेखा, 1973 में अनोनी, 1974 में शानदार, 1974 में एक नया दिन नई रात, 1974 में मान, 1974 में दावत, चौकीदार, चरित्रहीन, अर्चना, मनोरंजन, आपकी कसम, कुआरा बाप, उलझन, धोती लोटा और चौपाटी एवं अपने रंग हजार, अपने दुश्मन, आंधी, आक्रमण, शोले, फरार, मौसम, दो लड़कियां, अर्जुन पंडित, जिंदगी, विश्वघात, पापी, दिल और पत्थर, धूप छांव, अपनापन, अंगारे एवं आलाप, ईमान, धर्म, यही है जिंदगी, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति तुम्हारे लिए, तृष्णा, स्वर्ग, नर्क, सावन के गीत, पति पत्नी और वो, मुकद्दर, देवता, त्रिशूल, मान अपमान, जाने दुश्मन, घर की लाज, बॉम्बे एट नाइट, हमारे तुम्हारे, गृह प्रवेश, काला पत्थर, टक्कर, स्वयंवर, पत्थर के टक्कर, फौजी चाचा, बेरहम, अब्दुल्ला, ज्योति बने ज्वाला, हम पांच, सिलसिला, वक्त की दीवार, लेडीज टेलर, चेहरे पे चेहरा, बीवी ओ बीवी, इतनी सी बात, दासी, विधाता, सिंदूर, बने ज्वाला, श्रीमान श्रीमती, नमकीन, लोग क्या कहेंगे, खुद्दार, अय्यास, हथकड़ी,
सुराग, सवाल एवं और भी ढेरों फिल्में संजीव कुमार की, जिन फिल्मों से संजीव कुमार ने लोगों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। और दोस्तों ये थी संजीव कुमार की कहानी। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।